कभी सोचा आपने क्या क्या पापड़ बेले हों, किस किस तरह की फेक न्यूज़ें फैलाई हों, इमरान खान के इजराइल नवाज होने के लिए क्या क्या झूठे ट्वीट किए हों, उसके बावजूद भी आपका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाए। कुछ हुआ है मेरे दोस्त एजाज सैयद साहब के साथ, उस पर बात करेंगे। और कितना एक झूठ बोला जा सकता है, कितना झूठ एक वजीर इत्तलात बोल सकती है। अज़मा बुखारी ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे भूखी मरती अवाम और हुकूमत के कंजर्वेशन प्लान्स के ऊपर के क्या क्या इन्होंने एक नया और यूनिक प्लान बना रखा है कि किस तरीके से जो है जनाब ये पेट्रोल की खपत कम की जाएगी। 3200 प्लॉटों का स्कैंडल क्या है, मरीम नवाज क्या नवाज शरीफ के पैसों से ये प्लॉट बांटने लगी हैं, प्रेस क्लब के इलेक्शंस का क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आज पेट्रोल प्राइसेस पर क्या होने जा रहा है, फील्ड मार्शल साहब क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ये सब और बहुत कुछ, साथ साथ कोई नई मठियाई खाने की टिप्स भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है, साथ ही साथ आपने कमेंट करके बताना है जनाब ये मठियाई की टिपें ना मैं देना शुरू कर दूं। मिठाई कहना कोई मुझे मुनासिब नहीं लगता, मठियाई कहो ना तो मुंह मिठा हो जाता है। तो मठियाई की कोई नई टिप्स आनी चाहिए मार्केट में, इसके बारे में ज़रूर सोचिए, मुझे ज़रूर बताइए। जनाबे वाला खबर ये है कि आज सर जोड़ के बैठेगी हुकूमती टीम कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है या नहीं है। मैं पिछले हफ्ते ही आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस 40 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। 1-2 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया कि अब पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपको सारी डिटेल समझाता हूँ उसकी। हुकूमत ने 100 अरब रुपए का विंडफॉल प्रॉफिट दिया टोटल पार्कों को, शेल को, वाफी ग्रुप को, इन सब को, अटक पेट्रोलियम जो कि इस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता है, वो पता नहीं किसी, मुझे नहीं पता। लेकिन तो ये सारी कहानी, हुकूमत ने विंडफॉल प्रॉफिट 100 अरब रुपए का दिया। 100 अरब का स्कैंडल है। जब ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी। अब खबर ये है कि बौखलाहट बहुत ज़्यादा है हुकूमती हलकों में कि अब क्या करें, पहले बढ़ानी नहीं थी, बढ़ा के बैठ गए, अब क्या करें। शहबाज शरीफ सुना ये कहे जाते हैं कि यार साहब ऑन बोर्ड थे बढ़ाने के लिए, तो मैंने तो उधर से भी पूछा था तो इसलिए बढ़ाई थी पेट्रोल प्राइसेस, और उधर से कहा गया था कि बढ़ा दो। तो अब कोई इसकी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को ये भी दुख है। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि फील्ड मार्शल साहब और मैंने मिलकर ये फैसला किया है कि जो 321 रुपये पेट्रोल प्राइस है इसको फ्रीज कर दिया जाए, अब नहीं बढ़ाया जाएगा इसको। हालांकि कुछ वज़रा थे वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, वो साहिबान ये समझ रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस तो बढ़ानी है क्योंकि हमने फ़ैसला किया था कि अवाम की तय लगा देनी है, अगला लफ्ज़ अब खुद ढूंढ लेना बीच में और सारा पास ऑन करना है। लेकिन अब कोई 380 अरब रुपए का इमरजेंसी फ़ंड में हाथ डालने का फ़ैसला किया गया कि उसमें हाथ घुसाड़ कर सब्सिडाइज़ किया जाएगा। इससे ऊपर अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई तो फिर यहाँ पर ये ना हो कि क्रैश ही हो जाए हुकूमत। फील्ड मार्शल साहब ने भी शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो फील्ड मार्शल का हर मशवरा मानते हैं। इतना उन्होंने अपने अबू की हदायत कोई बचपन में नहीं मानी होगी जितना ही मानते हैं। वैसे पेट्रोल की प्राइसेस 15 तारीख को चेंज होनी है, जो फार्मूला अब वीकली भी है उसमें 15 को आता है, लेकिन आज ये डिसाइड करने बैठेंगे कि बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, और आज ही आपको पता चल जाएगा। मशवरा तो मेरा ये कि आप फिर भी ये बड़े झूठे हैं, गाड़ी का पेट्रोल भरवा के रखें वरना पता चले तो सी फक लग जाए। दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये जनाबे वाला बांटने लगी हैं 3200 प्लॉट सहाफ़ियों में। ठीक है, ये पंजाब हुकूमत 3200 प्लॉट सहाफ़ियों में बांटने लगी है। इससे पहले 2600 प्लॉट दिए थे। अब प्लॉट्स की कीमत आप देख लीजिए, 50 लाख का एक प्लॉट होगा तो आप देख लें 3200 प्लॉट कितने के बनते हैं। कितना बड़ा ये स्कैंडल है। ये PR के ऊपर खर्च किया जा रहा है, सहाफ़ियों को ख़रीदने के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको पता होगा लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन पर भी ये प्लॉट बड़े असरअंदाज हुए थे, और कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब का इलेक्शन था और अज़मा बुखारी फ़ौरन से अपना प्लॉटों का लेकर आ गई। मेरी इतला के मुताबिक मरीम नवाज़ के पास लाखों कनाल ज़मीन मौजूद है। ठीक है, नवाज़ शरीफ ने जो अदालत में अपनी जायदाद की तफसील जमा कराई थी, 1700 कनाल ज़मीन इनके पास लाहौर के आसपास है। तो मतलब अपने बाप के पैसे से प्लॉट, ये 1700 कनाल पे बड़े ज़बरदस्त 1700 प्लॉट तो ये बन जाएंगे कनाल के। आप अगर इसको डिवाइड करें 10-10 मरले में करें तो जनाबे वाला ये 2000 और 3400 प्लॉट 3200 से 200 ऊपर बन जाएंगे। और अगर आप इनको 5 मरले का करें तो ये तो 6500 प्लॉट बन जाएंगे। 1700 कनाल ज़मीन के 6500 नहीं तो बीच में जगह छोड़ के 6000 बन जाएंगे। तो पप्पा से वो जगह लेके आप क्यों नहीं देती जी? आवाम के पैसों पर अयाशियाँ कब तक लग रही हैं? सहाफ़ियों ने कौन से ऐसे तीर मारे होते हैं कि उनको प्लॉट दिए जाए? मैं खुद एक सहाफ़ी रहा हूँ, मेरे पास कोई सरकारी प्लॉट मैंने नहीं लिया, ना मेरी कोई
हसरत है लेने की सरकारी प्लॉट। ये सब 2 नंबर किस्म के प्लॉट माफिया ही तो हैं जो हमारी सहाफ़त साल में। अफजल भट्ट ग्रुप का देख लीजिए, अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, कल इलेक्शन हुए, मरने वाले हुए हैं कि हम हार ना जाएं किधर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपोजिशन को क्रश करने में एजेंसियों का हर तरीके से साथ दिया। अरशद साहब के लिए एहतजाज करना था, एक फ़ोन कॉल पे अफजल भट्ट लेट गया। अभी ये नैयर अली हैं तो ये अफजल भट्ट है, तो ये बड़े जुगादरी साफ़ी हैं जी, ये बड़ा पैनल है बहुत बड़ा। फुद्दू किस्म के सहाफ़त है, फुद्दू किस्म के सहाफ़ी लीडर है। माजरत के साथ इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, ना इनके ऊपर आपको कोई उम्मीद होनी चाहिए कि ये सहाफ़त के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पर पंजाब की गवर्नमेंट तो वैसे ही झूठ पे चलती है। अब देख लीजिए जनाब, चंद दिन पहले मैंने भी आपको दिखाया था कि मरीम नवाज़ का जहाज़ जो है वो वियना एयरपोर्ट पे खड़ा है, खाली वहाँ पर गया हुआ है। क्या चक्कर है, वियना गया हुआ है, ये तकरीबन $1 लाख का पेट्रोल साड़ के वहाँ पर गया है। तो अज़मा बुखारी ने कल कहा जी वो नहीं, वो खाली गया। इससे पहले अज़मा बुखारी साफ़ियों को ही बताते नहीं, आप चेक करें जी इस्लामाबाद से और ये और वो, आप पता चले जी खाली गया वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए गया। सवाल मेरा ये है, चंद माह हुए नहीं आपको, नया जहाज़ है, कितना एक आपने मर दिया है कि उसकी मेंटेनेंस शुरू हो गई है और वो नया जहाज़ मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर चला गया। कौम का लाखों करोड़ों डॉलर लगेगा। इस महंगाई के दौर में मरीम नवाज़ साहिबा इतनी टोन डेफ हैं, इतनी टोन डेफ हैं, इतनी एंटाइटल्ड हैं, इतना एहसास है आवाम का कि वो ये नहीं कह सकती कि जी जहाज़ को ग्राउंड कर रहे हैं। फ़िलहाल जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जहाज़ और हेलीकॉप्टर सारे अपने ग्राउंड कर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल करेगी आवाम से यकजाती के तौर पे। नहीं, वो कहती है बेगैर तो भूखे मरो, तुम मर जाओ, डूब के मर जाओ, मैं अपनी ऐशी क्यों छूँ, मुझे तो जहाज़ चाहिए ही चाहिए, नया गल्फ स्ट्रीम चाहिए, लग्जरी जहाज़ हो, अंदर बैठूँगा, मज़े आएँ, शूटो शूट जाऊँ। ये अज़मा बुखारी साहिबा मेरा नहीं ख्याल होंगी मरीम नवाज़ की बड़ी अच्छी सहेली, बड़ी अच्छी टीसी करती होंगी। चापलूस तो ये बहुत बड़ी हैं, वो नज़र आता है आपको, मतलब मेरिट तो चापलूसी है शरीफ ख़ानदान में मेनली। तो बाकी कोई बहुत बड़ी पढ़ी लिखी साइंसदान तो है नहीं, वो इनकी गुफ्तगू से नज़र आता है, झूठी भी ज़माने भर की सबसे बड़ी हैं। तो चापलूसी के मेरिट पे भी है, लेकिन क्या बड़ा PR डिज़ास्टर है अज़मा बुखारी। इससे बड़ा PR डिज़ास्टर मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट टाइम्स में मैंने कोई देखा है पाकिस्तान में। PR डिज़ास्टर से याद आया जनाब, कुछ चंद दिन पहले मैंने प्रोग्राम भी किया था कि एजाज सईद साहब एक झूठा ट्वीट करें कि इमरान खान ने वफ्द जो है वो इजराइल भेजा था। मैंने तमाम हक़ाइक़ सामने रखे थे। अब पता ये चला है बेसिकली एक एजाज सईद साहब एक करते थे प्रोग्राम टॉक शॉक के नाम से, उसमें वो बैठते थे। पहले उमर चीमा बैठता था, वो भी बड़ा स्कैंडल है कैसे उमर चीमा ने ये प्रोग्राम बेच के और अपने लिए क्या फ़वाइद हासिल किए, इस्लामाबाद की मेंबरशिप। और उसके बाद एजाज सईद साहब को करना पड़ा जी दूसरे बंदे बिठा के। अभी आसिफ बशीर चौधरी साहब एक साहब हैं जी, वो भी इमरान खान पे सवालते पढ़ने वाले थे, तो वो और एजाज सईद साहब बैठ के टॉक शॉक किया करते थे। कहानी अंदर से ये थी कि जियो का प्लेटफॉर्म था, जियो के स्टूडियो इस्तेमाल होते थे, जियो के स्टूडियो में ही रिकॉर्डिंग होती थी, प्रोडक्शन टीम भी जियो की होती थी, लेकिन इसको एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था टॉक शॉक को। इसी तरीके से जो वो ख़वातीन वाला एक औरत कार्ड जो जियो के प्लेटफॉर्म से होता है, वो भी कहीं जियो की ब्रांडिंग नहीं लेकिन जियो का ही वो भी प्रोग्राम था, वो भी चलाया जाता था। तो टॉक शॉक साहब पे एजाज सईद साहब ने जज्बाती होके इन्होंने एक प्रोग्राम कर दिया जिसका थंबनेल लिखा था जनरल फैसल को इजाफी जिम्मेदारी। खबर इसमें आसिफ बशीर चौधरी ने ये दी थी कि जनरल फैसल नसीर को काउंटर टेररिज्म का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। इस खबर के बाद मुन्ने मुनीब ने एक धमकी डाली थी कि भाईजान ये फ़ौज के ऊपर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर ज़्यादा बातें करेगा उसको गिरफ्तारी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें ये पता चला है कि टॉक शॉक को जियो ने फ़िलहाल बंद कर दिया है, एजाज सईद साहब को ग्राउंड कर दिया गया है और ये प्रोग्राम भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि जनरल साहब के ऊपर बात की थी। वैसे आज डॉन अखबार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चंद वकला ने गिलगित बल्तिस्तान में अफ्तारी पे फ़ौज की बुराइयाँ की तो उनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो फ़ौज बहुत अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है, बड़ी क्यूट सी गोलू मोलू सी होती है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जनाब। लेकिन एजाज सईद साहब ने इमरान खान के ऊपर पे दर पे झूठे ट्वीट्स किए, काफ़ी कुछ किया। उसके बावजूद मुझे दुख हुआ कि अपना टॉक शॉक ना बचा सके और उनको शौक लगा और प्रोग्राम बंद हो गया। हो सकता है बाद में मेहनत तरला करने के बाद एजाज सईद साहब का ये प्रोग्राम बहाल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे वो झूठ ही नज़र आ रहा है, दुख ही हो रहा है मुझे कि एक साहब ने इतनी कोशिश की। अब आपको समझ आ रहा है इन लोगों का ये क्यों इमरान खान के खिलाफ ट्वीट डालते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे फ़ायदे होते हैं। मज़ीद इस तरह की चीज़ें चंद दिनों में मज़ीद एक्सपोज़ करूँगा और बहुत सारे सहाफ़ियों की, कुछ आपको पैसों की कहानी सुनाऊँगा, कुछ आपको प्लॉटों की कहानी सुनाऊँगा, कुछ आपको यूट्यूब चैनलों की कहानी सुनाऊँगा, कैसे यूट्यूब चैनल चलते हैं, कैसे लाखों व्यूज़ आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।